दुनिया का पहला मोबाइल फोन, पहला फ्लिप फोन और कार में लगने वाले रेडियो से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल होने वाला वॉकी टॉकी, इन सब के पीछे बस एक ही नाम था, मोटोरोला। लेकिन वो कंपनी जिसके प्रीमियम फोन कभी एप्पल को टक्कर दिया करते थे, वो अचानक मार्केट से गायब कैसे हो गए। अमेरिका का एक गरीब लड़का जिसने कुछ नया और इनोवेटिव करने का सपना देखा, उसे जबरदस्ती आर्मी में भेज दिया गया। लेकिन आर्मी से लौटने के बाद बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के उसी लड़के ने अपने दम पर मोटोरोला जैसा एक टेक्नोलॉजी एम्पायर खड़ा कर दिया। फिर उसके खिलाफ एक ऐसी साजिश हुई जिसने उसे आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया। और इस बर्बादी की कहानी में एक नाम गूगल का भी शामिल है, जिसने मोटोरोला को एक्वायर करने के सिर्फ 3 साल के भीतर भारी नुकसान में बेच दिया, वो भी एक चाइनीज कंपनी लेनोवो को। लेकिन इस डील के पीछे छुपे गहरे राज को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आज मोटोरोला की हालत ऐसी हो गई है कि शाओमी और रियलमी जैसे ब्रांड से भी मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब गूगल को आखिर में इसे बेचना ही था, तो उसने मोटोरोला को खरीदा ही क्यों? और क्या लेनोवो मोटोरोला की किस्मत बदल पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब के साथ ही आज की वीडियो में हम मोटोरोला की शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी जर्नी को डिटेल में जानने वाले हैं। मोटोरोला की कहानी शुरू होती है साल 1895 में, जब अमेरिका के एक छोटे से टाउन में पॉल गैल्विन का जन्म हुआ। एक मिडिल क्लास परिवार था और पिता छोटी मोटी नौकरी से घर का खर्च चलाते थे। अब पॉल का बचपन भले ही गरीबी में बीत रहा था, लेकिन ख्वाब हमेशा कुछ बड़ा करने का देखते थे। कुछ नया सीखने का इतना जबरदस्त एक्साइटमेंट था कि कई बार इसी वजह से उन्हें डांट भी पड़ जाती थी। धीरे धीरे जब उनके स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई, तो पिता ने उनके इंटरेस्ट को देखकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एडमिशन दिला दिया। लेकिन यहीं से पॉल की जिंदगी में स्ट्रगल्स का एक सिलसिला शुरू हो गया। वो अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें आर्मी में शामिल होने का आदेश मिल गया। वजह थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। न चाहते हुए भी पॉल को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अमेरिकी फौज में आर्टिलरी ऑफिसर के तौर पर काम करना पड़ा। ये साल था 1917 के आसपास का। वार के दौरान अपने साथियों की मौत और आर्मी को होने वाले भारी नुकसान ने पॉल को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि अगर आर्मी के पास एक एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम होता तो इस नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता था। उन्होंने मन ही मन फैसला किया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो जरूर कुछ करेंगे। साल 1919 में वॉर खत्म हुआ, लेकिन अमेरिका में चारों तरफ बेरोजगारी और मंदी छा गई। पॉल के पास ना तो नौकरी थी और ना ही पैसा, लेकिन वो अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए कोशिश करते रहे। और फिर साल आया 1928, जब शिकागो में एक किराए के वर्कशॉप में पॉल ने अपने भाई जोसेफ के साथ गैल्विन मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन की शुरुआत की। सिर्फ 5 एम्प्लॉइज के साथ उन्होंने बैटरी एलिमिनेटर बनाना शुरू किया, एक ऐसा डिवाइस जो बैटरी से चलने वाले रेडियो को इलेक्ट्रिसिटी से चलाने में मदद करता था। और यहीं से शुरुआत हुई मोटोरोला के विशाल बिजनेस एम्पायर की। पॉल के डीसी अडॉप्टर की सेल्स धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि उस वक्त रेडियो लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो रहा था। लेकिन कार मालिकों के पास एक बड़ी दिक्कत थी कि वो अपनी कार में रेडियो नहीं सुन सकते थे। और यहीं से पॉल के दिमाग में एक आइडिया आया जो असली गेम चेंजर साबित हुआ। साल 1930 में उन्होंने कार के अंदर एक ऐसा अफोर्डेबल रेडियो लगाने का फैसला किया जो सीधे कार की बैटरी से चले। दरअसल उस समय कार में रेडियो होना कोई आम बात नहीं थी, यह एक लग्जरी थी जिसे सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते थे। शुरुआत में जब लोगों ने उनके प्रोडक्ट में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो पॉल ने एक शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने अपने रेडियो को एक कार में फिट कराया और पूरे अमेरिका में रोड ट्रिप पर निकल पड़े। अपने प्रोडक्ट का नाम रखा मोटोरोला, यानी मोटर प्लस विक्टोरोला। विक्टोरोला उस समय का एक फेमस रेडियो ब्रांड था और यहीं से मोटोरोला ब्रांड की शुरुआत हुई। जब लोग चलती कार के अंदर बजता हुआ म्यूजिक सुनते तो हैरान रह जाते थे। पॉल खुद डीलर्स और कार कंपनी से मिलकर उन्हें मनाना शुरू किए और इस तरह धीरे धीरे मोटोरोला की सेल्स बढ़ने लगी और साल 1935 तक मोटोरोला अमेरिका की एक रेप्यूटेड कंपनी बन गई। लेकिन दोस्तों, पॉल गैल्विन का अल्टीमेट गोल सिर्फ बिजनेस करना नहीं था, उन्हें तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन लाना था। इसलिए उन्होंने अपनी टीम के साथ रेडियो वेव्स, वायरलेस सिग्नल और ट्रांसमिशन इक्विपमेंट के डेवलपमेंट पर काम करना शुरू किया। लेकिन उसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई और पॉल को 20 साल पहले वर्ल्ड वॉर 1 की याद ताजा हो गई। उनके पास एक मौका था देश के लिए कुछ करने का। फिर क्या था? दिन रात की मेहनत के बाद मोटोरोला ने कमाल कर दिया। दुनिया का पहला पोर्टेबल वॉकी टॉकी SCR 300 को लॉन्च किया गया, जो अमेरिकी सैनिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। यह इतना सफल रहा कि मोटोरोला अमेरिकन मिलिट्री का एक भरोसेमंद ब्रांड बन गया और यहीं से मोटोरोला ने मोबाइल कम्युनिकेशन की दुनिया में कदम रखा। अब दोस्तों, अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की, तो आज की दुनिया में बिजनेस मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए भी एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ चुका है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके बिजनेस को पूरी तरह डिजिटल और मैनेजेबल बना सकता है, और वो है ओडू।
ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस की हर जरूरत का ख्याल रखता है, चाहे वो वेबसाइट बनाना हो, सेल्स और फाइनेंस को मैनेज करना हो, इन्वेंट्री और मैन्युफैक्चरिंग की देखरेख करनी हो, मार्केटिंग हो या फिर ह्यूमन रिसोर्स। ओडू के पास हर डिपार्टमेंट के लिए एप्स मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात, ये सारे एप्स आपस में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड होते हैं, जिससे आपका काम काफी आसान हो जाता है। जो लोग ओडू का इस्तेमाल नहीं करते वे इन सभी कामों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स और प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे न सिर्फ मैनेजमेंट मुश्किल हो जाता है बल्कि खर्चा भी काफी बढ़ जाता है। लेकिन ओडू एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में इन सभी जरूरतों को पूरा कर देता है, और वो भी सिर्फ 580 रुपीज पर मंथ में। इतना ही नहीं, अगर आप फ्री में ओडू को ट्राई करना चाहते हैं तो आप किसी भी एक ऐप को लाइफ टाइम फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अगर आप भी अपने बिजनेस को डिजिटली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो ओडू का 15 डेज ट्रायल फ्री में ट्राई करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आया 1943, जब मोटोरोला ने एक और माइलस्टोन हासिल किया और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई। हालांकि तब भी कंपनी का नाम गैल्विन मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ही था, जिसे 1947 में ऑफिशियली बदलकर मोटोरोला कर दिया गया। इसके बाद मोटोरोला ने रेडियो के साथ साथ टेलीविजन प्रोडक्शन में भी कदम रखा और धीरे धीरे अमेरिका के ज्यादातर घरों में मोटोरोला के प्रोडक्ट्स दिखने लगे। अब मोटोरोला सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक भरोसेमंद ब्रांड बन चुका था। फिर आया साल 1959, जब 64 इयर्स की एज में पॉल गैल्विन की डेथ हो गई। लेकिन मोटोरोला का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। कंपनी की कमान उनके बेटे रॉबर्ट गैल्विन के हाथों में आई और यहीं से मोटोरोला के एक नए युग की शुरुआत हुई। पॉल गैल्विन ने जिस मिशन और विजन के साथ कंपनी की नींव रखी थी, उसे रॉबर्ट ने पूरी शिद्दत से आगे बढ़ाना शुरू किया। उनकी लीडरशिप में मोटोरोला ने R&D में भारी निवेश किया और सिर्फ रेडियो, टेलीविजन और वॉकी टॉकी तक सीमित रहने की बजाय सेमीकंडक्टर चिप्स और मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी कदम रख दिया। 60s और 70s के दशक में मोटोरोला माइक्रो प्रोसेसर्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में मार्केट लीडर बन गया। खासकर उनकी 68000 सीरीज ने पर्सनल कंप्यूटर और गेमिंग कंसोल इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। यहाँ तक कि एप्पल ने दशकों तक मोटोरोला के पावर पीसी प्रोसेसर का इस्तेमाल किया। 1983 वो साल था जब मोटोरोला ने दुनिया को पहला हैंडहेल्ड एनालॉग मोबाइल फोन दिया, मोटोरोला डायनाटेक 8000X। 1.1 kg वजन वाले इस फोन को 10 घंटे चार्ज करने के बाद सिर्फ 30 मिनट तक इस्तेमाल किया जा सकता था और इसमें सिर्फ 30 फोन नंबर स्टोर करने की क्षमता थी। इसका साइज इतना बड़ा और भारी था कि लोगों ने इसे ब्रिक फोन कहना शुरू कर दिया। लेकिन यही वो इनोवेशन था जिसने मोबाइल इंडस्ट्री में फर्स्ट जनरेशन यानी 1G की शुरुआत कर दी। फिर साल आया 1990, जब मोटोरोला ने दुनिया का पहला GSM फोन मोटोरोला इंटरनेशनल 3200 लॉन्च किया, जिसमें पहली बार सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया। ये फोन इतना पॉपुलर हुआ कि इसके बाद मोटोरोला हर बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर का फेवरेट ब्रांड बन गया। उसके बाद 1996 में मोटोरोला ने एक और धमाका किया, दुनिया का पहला फ्लिप फोन मोटोरोला स्टारटेक लॉन्च करके। हल्का, स्टाइलिश और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस यह फोन इतना पॉपुलर हुआ कि दुनिया में पहली बार मोबाइल फोन स्टेटस सिंबल बन गया। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। मोटोरोला ने इनोवेशन पर फोकस किया, सरकार और बड़े क्लाइंट से टाई अप करके बड़े ऑर्डर्स हासिल किए और 90s के आखिरी सालों तक इसकी वर्थ $50 बिलियन को भी पार कर गई। और ऐसा होना भी चाहिए था। मोटोरोला इसके लिए पूरी तरह से डिजर्व करता था। लेकिन आगे का समय मोटोरोला का नहीं था। कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से यह $1 बिलियन एम्पायर बिखरने वाली थी। क्रिकेट